Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन, जहां पे आज हम स्टेट की एसटी डिस्कस करने वाले हैं एंड एसटी नंबर 31 एज यू कैन सी इन द थंबनेल। तो चलिए फटाफट से अपना पेन पेपर उठा लीजिए और देखिए कि आपने कितना स्कोर किया है इस एसटी में। और जिन्होंने अभी तक स्पीड टेस्ट नहीं दिया है या जिन्होंने दे लिया है तो उन सभी के लिए ये बेस्ट अप्रोच होगा आप सभी को, जहां पे आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वैसे तो स्टेट में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार वोकैबुलरी आ जाती है जो हमें परेशान कर देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन स्टेट एसटी 31, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको वो स्पेलिंग चूज करनी है जिसकी स्पेलिंग क्या हो, करेक्ट हो। तो ऑप्शन दिया है रेस्टोरेंट, मिलेनियम, मेंटेनेंस और रेफरी। विच स्पेलिंग इज करेक्ट इन द गिवन ऑप्शंस? कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है फटाफट से। तो आप लोगों के लिए अगर मैं बता दूं तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है मेंटेनेंस की। किसी चीज का जब आप मेंटेनेंस कराते हो तो वो क्या होता है, मेंटेन कराना किसी चीज को, मतलब कीप समथिंग इन गुड कंडीशन। व्हेन यू कीप something in good condition, कोई चीज को आप अच्छी कंडीशन में रखते हो तो उसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, क्योंकि रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होती है सभी को पता होना चाहिए। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग कुछ ऐसी दिखती है, TAURANT। जो करेक्ट स्पेलिंग है रेस्टोरेंट की वो ये है। और रेस्टोरेंट मतलब जहां आप खाना खाने जाते हो, वेयर यू कैन बाय और ईट अ मील, है ना। ये कौन सी जगह होती है जहां पे यू कैन बाय और ईट अ मील, डिनर लंच करने जाते हो। देन आता है मिलेनियम। अब मिलेनियम होता है या मिलेनियम होता है? अगर हम कहें तो मिलेनियम की स्पेलिंग क्या होती है, कुछ यू दिखती है, MILL, है ना। क्या दिखती है, MILLENN होती है। यहाँ पे मैंने भी देखो सिंगल एन लिखी दिया, यहाँ पे क्या होती है, NNIUM। और मिलेनियम कौन होते हैं, दिस इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। फिर बात आती है रेफरी। देखो रेफरी की स्पेलिंग तो सभी को पता होगी, क्योंकि रेफरी में आपका REFEREE होता है। ये क्या होता है, रेफरी, है ना। रेफरी मतलब होता है एक ऑफिशियल पर्सन होता है स्पोर्ट्स में, ठीक है। ऑफिशियल पर्सन होता है स्पोर्ट्स में, उसे हम बोलते हैं रेफरी, है ना। हु कंट्रोल्स द मैच, है ना, जो क्या करता है, मैच को कंट्रोल करता है। तो हेंस हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है दैट इज मेंटेनेंस, right? Moving further with the question number 42. Again you have to find the correctly spelled word. कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, पेनिनसुला, फार्मेसी, डोमिसाइल या कैनिबल? तो इसको देखते ही आपने आंसर कर दिया होगा। मैम एकदम फटाफट से आंसर मान लीजिए हमारा कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो सिर्फ फार्मेसी ही है। फार्मेसी इज द करेक्ट स्पेलिंग, जो PHARMACY ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। अच्छा फार्मेसी मतलब क्या होता है, एक ऐसी शॉप या यू कैन से पार्ट ऑफ अ शॉप जहां पे मेडिसिन मिलती है ना। ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड या सॉलिड्स आर प्रिपेयर्ड, वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड, जहां पे ड्रग्स और मेडिसिन बनाई जाती हैं। मतलब मेडिसिन में भी तो कुछ ना कुछ ड्रग होता होगा ना, है ना, वो वाला ड्रग नहीं, है ना, जिससे बेहोश हो जाओ। फिर आते हैं हम पेनिनसुला में। अब पेनिनसुला तो लिखा है, लेकिन क्या ये स्पेलिंग रॉन्ग है? ऑब्वियस सी बात है, जब एक करेक्ट है तो बाकी सब रॉन्ग होगी। तो अगर हम पेनिनसुला की स्पेलिंग बोले तो पेनिनसुला क्या होती है स्पेलिंग, PENINSULA। इतनी सिंपल होती है, इन्होंने यहाँ पे भी एन लगा दिया जो कि रॉन्ग है। और पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, इट इज अ यू नो एन एरिया ऑफ अ लैंड, आप इसको बोल सकते हो एन एरिया ऑफ अ लैंड दैट इज सराउंडेड, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, है ना। जो किससे सराउंड होता है,
सराउंडेड बाय वाटर। ठीक, अब आते हैं डोमिसाइल पे। तो डोमिसाइल की स्पेलिंग देखो, सामने से दिख रही गलत है। डबल एल कभी होता है? नहीं होता है। तो डोमिसाइल में क्या होता है? सिंगल एल होता है, ये होता है डोमिसाइल। आप लोग जब फॉर्म भरते हो अपना, तो उसमें डोमिसाइल ऑफ यूपी या डोमिसाइल ऑफ दिस स्टेट वो पूछते हैं ना, तो व्हाट इज दिस डोमिसाइल? अगर डोमिसाइल का मतलब दैट इज द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहां आप रहते हो, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अगर हम कैनिबल की बात करें, तो कैनिबल की स्पेलिंग में डबल एन होता है, ना कि सिंगल एल। तो यहां पे इसकी करेक्ट स्पेलिंग कुछ ऐसी हो जाएगी, CANNIBAL, दैट इज कैनिबल। और कैनिबल का मतलब क्या होता है? हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इंसान का मांस जो खाता है उसे हम बोलते हैं कैनिबल। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। मैंने सभी के मीनिंग आपको अच्छे से लिख के बता दिए हैं, इनको हमेशा याद रखना। हमेशा याद रखने का मतलब है क्योंकि इनमें आपके वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। इस डिस्टिंक्टिव जो लिखा हुआ है, इसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि इसका एंटोनिम क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, सिमिलैरिटी, कॉमन, ओरिजिनल, है ना, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो डिस्टिंक्ट वे में रहती है, मतलब क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिस्टिंक्टिव मतलब क्या होता है? दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से अलग हो। सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है? जो चीजें क्या हो? सिमिलर हो। और हमें एंटोनिम ही बताना था इसका आंसर। हमें इसका आंसर क्या बनाना था? एंटोनिम। लेकिन सिमिलर तो इसका एंटोनिम होगा नहीं, है ना। सिमिलर मतलब एक जैसा, लेकिन अगर अलग अलग है तो कॉमन हम उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मान सकते हैं आंसर। अब लोग कहेंगे मैम सिमिलर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिनोनिम्स आपके अगर हम देखें तो डिस्टिंक्टिव आप इजी टू रिकॉग्नाइज हो सकता है कि अलग अलग दिख रहा है। सिमिलर में आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। कॉमन मतलब इसका एकदम एक जैसे कॉमन आ जाते हैं, रेगुलर हो जाता है, यूजुअल हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ये सब इसके सिनोनिम्स है। ओरिजिनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकदम इससे अलग है। तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्टी। गिल्टी का आपको एंटोनिम बताना है। गिल्टी का अपोजिट क्या होगा? व्हेन यू आर गिल्टी ऑफ समथिंग मींस आपने कोई लॉ को तोड़ा है। व्हेन यू ब्रोक अ लॉ, है ना, ब्रोकन लॉ, बीइंग रिस्पांसिबल फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना। यू आर रिस्पांसिबल फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी आपने, यू आर गिल्टी फॉर समथिंग, है ना, मर्डर, है ना। आपने गिल्टी, आप किस लिए गिल्टी है? क्योंकि आपने मर्डर किया है। तो सैड मतलब क्या होता है? दुखी होना। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? किसी को आप इग्नोर करते हो, मींस नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी चीज को नहीं जानते, नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, तो वो हो गया आपका इग्नोरेंट। अगर हम कहें इनोसेंट, एक होता है जिसने गलत किया है ना, एक होता है जिसने गलत किया, एक होता है ईमानदार, तो वो क्या हो गया? इनोसेंट हो गया। और क्लेवर मतलब जो बहुत चालाक, कहते हैं ना, वेरी चालाक ब्रो, समथिंग लाइक दैट। तो क्लेवर मतलब मींस एबल टू लर्न और टू अंडरस्टैंड टू समथिंग क्विकली और इजीली, शी इज वेरी क्लेवर माइंडेड, मतलब बहुत इजीली हर चीज को आसानी से कैच कर लेती है ना, फास्ट लर्नर है, तो क्लेवर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनोसेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45, फील एट सी। जब हम यहाँ पे बोलते हैं फील एट सी, इसका मतलब क्या होता है? ये आपका एक्चुअली एक इडियम है, यानी कि मुहावरा है, समुद्र में फील करना। इसका मतलब क्या हो सकता है? इफ समवन इज ऑल एट सी, है ना। एक्चुअली फील एट सी या ऑल एट सी का मतलब क्या होता है? व्हेन दे आर इन, यू नो, आपको कुछ समझ में नहीं आता। समुद्र में आप अगर फंस जाओ तो आपको कुछ समझ में आएगा? यू फील लॉस्ट, कंफ्यूजन में आप रहते हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा ये। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? टू एक्सपीरियंस सी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या समुद्र को आप पहली बार एक्सपीरियंस करोगे? या टू फील एग्जॉस्टेड, या आप समुद्र के द्वारा ट्रेवल करो, फीलिंग की बात कर रहे हैं। एट ऑल सी कह लो या फीलिंग की बात कर लो। एट ऑल सी या फील एट सी का मतलब समुद्र में फील करने जैसा, मतलब
when you know in a state of confusion or you can say in a state of uncertainty, जब चीजें अनसर्टेन होती हैं, अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका, यू फील लॉस्ट और कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इन द सेम बोट, एक ही नाव पे रहना, व्हाट इज दिस, एक ही नाव पे रहना, इन द सेम बोट, शेयरिंग अ राइड, हैविंग फन, टू बी काम और इन अ सिमिलर सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम बोट का मतलब क्या हो गया, यानी कि जैसी भी डिफिनीशन है, अब आप पॉजिटिव की बात तो करेंगे नहीं, नेगेटिव की आएगी, तो इन सेम पोजीशन, है ना, या सेम सिचुएशन, खास करके अनप्लीजेंट वन, जो अच्छी नहीं है, तो शेयरिंग अ राइड तो रॉन्ग हो गया, ऐसे हैविंग फन भी रॉन्ग हो गया, टू बी काम मतलब एकदम शांति भरा, और इन अ सिमिलर सिचुएशन मतलब एक जैसी सिचुएशन, एक नाव पे सवार मतलब एक ही जैसी सिचुएशन पे है। तो मार्क कर देंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 47, इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है सेंटेंस में, इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, अगर इसमें रिक्वायरमेंट है सब्स्टिट्यूशन की, तो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मार्क कर देंगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट। ठीक, तो आप पहले अच्छे से सेंटेंस पढ़िए कि सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है। द प्लेयर्स नीडिंग अ ब्रेक एंड वी थिंक इट्स टाइम फॉर देम टू रेस्ट। प्लेयर्स क्या है, उनको क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए, और हमें ऐसा लगता है कि उन्हें रेस्ट करना चाहिए। तो कोच ने क्या बोला, रिपोर्टर्स को बोला, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीडिंग क्या करेक्ट है, प्लेयर्स आपका नाउन है, और इस नाउन के बाद यानी कि यहाँ पे नाउन यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, हमें एक वर्ब चाहिए, लेकिन वो जो आईएनजी फॉर्म है वो रॉन्ग है ना, क्योंकि अ ब्रेक उसके बाद भी लिखा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, एक वर्ब ऐसा चाहिए जो बेस फॉर्म में हो। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नीड अ ब्रेक, प्लेयर्स है इसलिए नीड होगा, अगर सिंगुलर होता तक जाती दैट इज नीड्स, लेकिन अगर प्लूरल है तो वहां पे क्या लग जाएगा, नीड, इसीलिए यहाँ पे आर तो होगा ही नहीं, इसलिए ये भी हट गया, और नो सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो वी नीड टू रिप्लेस इट विद नीड अ ब्रेक। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 48, फिल इन द ब्लैंक्स है, यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये जो ऑप्शन दिए ना, जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है। तो यहाँ पे क्या ब्लैंक होगा, ब्लैंक में क्या आएगा करेक्ट, ही रिकवर्ड आफ्टर अ इलनेस, वो कब से कैसे रिकवर हुआ, कैसी बीमारी के बाद, प्रोलॉन्ग्ड, स्ट्रेस्ड, सरप्राइज और प्रोजेक्टेड। भाई जब किसी लंबी बीमारी के बाद आप रिकवरी तो हो गए, रिकवर आप कब हो गए, जब कोई लंबी बीमारी होगी। तो प्रोलॉन्ग्ड मतलब क्या होता है, दैट इज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो क्या होता है, जो बहुत कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कोई चीज जो कंटिन्यू रहे। स्ट्रेच मतलब क्या होता है, कोई चीज खिंची हुई होती है ना, स्ट्रेच है ना, पुल समथिंग दैट बिकम्स लार्जर, है ना, टू पुल समथिंग दैट बिकम्स लार्जर, जो और बड़ी होती जाए। सरप्राइज कहते नहीं, सरप्राइज है आपके लिए, टू मेक समबडी फील सरप्राइज, उसको शॉकिंग एकदम जैसा लगे। और प्रोजेक्टेड मतलब क्या होता है, ऐसे तो प्रोजेक्टेड का मीनिंग कई जगह यूज करते हैं, लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, ईडी फॉर्म लगा हुआ है, तो ये वर्ब हो गया, मीन्स टू प्लान समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर, है ना, जो कब होगी, हो सकता है वो आगे फ्यूचर में क्या हो सकती है ना, ये चीज आप क्या करते हो, प्लान करते हो जो फ्यूचर में हो। प्रोजेक्टेड, आप प्लान पहले ही तो बनाते हो, तो आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड, दैट इज ही रिकवर्ड आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या फिल होगा, द बुक गिव्स अ अकाउंट ऑफ द हॉरर्स ऑफ वॉर। बुक क्या देती है बताइए, एक बुक में कोई चीज अच्छे से मेंशन होगी ना। अगर हम यहाँ पे ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिक,
ग्राफिक का मतलब होता है दैट इज क्लियर एंड गिविंग अ लॉट ऑफ डिटेल, किसी चीज की प्रॉपर डिटेल और क्लियर डिटेल देना। अगर बल्कि हम बोले तो बल्कि बना है बल्क से, मतलब किसी चीज का ढेर, है ना। मीन्स एक कह सकते हैं लार्ज और हैवी, लार्ज एंड हैवी एक पाइल होता है ना, जैसे इकट्ठे रहता है, दैट इज डिफिकल्ट टू मूव, है ना। और हीरोइक क्या होता है, हीरो से इसको रिलेट कर सकते हो। जब इसको हीरो से रिलेट करोगे मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ करेज, बहुत ज्यादा साहस होना, तो ये क्या हो जाता है हीरोइक। प्लीजेंट तो मतलब क्या होता है, दैट इज यूजुअल विच इज नॉट स्ट्रेंज, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं प्लीजेंट, मीन्स बेसिकली अगर कहा जाए तो नाइस। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अब आपको पता चल गया होगा। बुक क्या देती है, क्लियर इंफॉर्मेशन देती है, क्लियर डिटेल देती है, दैट इज अकाउंट ऑफ दी हॉरर्स ऑफ वॉर, युद्ध के जो हॉरर्स है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ग्राफिक एज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्पीड टेस्ट इज यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स अगेन विद द गिवन ऑप्शन कि एडिट एंड प्रूफ रीड योर एसे। आप अपने एसे को एडिट करिए और प्रूफ रीड करिए टाइम्स, कितने टाइम्स, तो टाइम्स के साथ जो करेक्ट फ्रेज आता है वो हमेशा आता है सेवरल टाइम्स। सेवरल मतलब वेरियस टाइम्स, बार बार। और अगर लेस की हम बात करें तो ये आपके एक स्मॉलर अमाउंट की बात करता है, नॉट नंबर, क्योंकि अमाउंट और नंबर मतलब एक चीज हो गई, है ना। और अगर मच बात करें तो ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, आप सभी को पता है। तो इट टॉक्स अबाउट अ ग्रेट डिग्री, जो डिग्रीज में काउंट होता हो, क्योंकि अनकाउंटेबल है। फ्यू आपका जैसे किस में आता है, फ्यू आपका किस चीज में आप काउंट करते हो, जहां पे नेगेटिव चीजों में आ जाता है, मींस नॉट मेनी, नथिंग बराबर, है ना, ना के बराबर, तो हम वहां पे ये यूज कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेवरल टाइम्स, राइट। अगर हमें वोकैबुलरी अच्छे से पता है तो हम काफी अच्छे से किसी भी स्पीड टेस्ट को या किसी भी मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन का जो ये एक सिलसिला चालू हुआ है, सुबह 8 बजे से लेकर के स्टार्ट होता है। हर संडे से आपको इन सभी स्पीड टेस्ट के, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, आपको यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ इसका डिस्कशन जरूर मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Till then, have a great day ahead and thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.